वीडियो लाइक जरूर कर लीजिए और ऐसे वीडियो लगातार फ्री में पाने के लिए चैनल को तुरंत सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को जरूर टैप कर लीजिए ताकि आगे भी सारे वीडियो आपको मिलते रहे। यूट्यूब में फॉलो करते हैं तो प्लीज ये वाला फ्री टेलीग्राम चैनल जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। सारे नोटिफिकेशन सारे अपडेट यहीं पे आते हैं, ध्यान रखिए। यूपीपीएससी 2024 का मेंस का हिंदी का पेपर है। ये समान हिंदी का पेपर होता है 150 मार्क्स का और इसके नंबर मेरिट में जुड़ते हैं। 150 नंबर का ये पेपर आपका हुआ है 2025 में 29 जून 2025 को। आपको हम बता दें यूपीपीएससी मेंस 2025 के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का पेड ग्रुप चल रहा है। 2026 के लिए भी एडवांस में हमने शुरू कर दिया है। हिंदी की प्रिपरेशन 2025 ग्रुप में हमने ऑलरेडी 2024 वाले मेंस पेपर होने के बाद शुरू करवा दिया है। तो अगर आप हिंदी की लॉन्ग टर्म तैयारी करना चाहते हैं, इंग्लिश मीडियम से हैं, हिंदी में खुद को कमजोर महसूस करते हैं, 150 मार्क्स की पूरी तैयारी हमारे ग्रुप में कराई जा रही है। यूपीपीएससी 2025 मेंस हिंदी के लिए स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का एक ग्रुप ज्वाइन करिए, क्योंकि आज भी स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज के ही स्टूडेंट सबसे ज्यादा स्कोर करने लायक नंबर लेकर आए होंगे। खैर ये तो मेंस पेपर है, कोई ऑब्जेक्टिव तो है नहीं कि एग्जैक्ट मार्क्स बताए जा सके, लेकिन हमारे ग्रुप में आने के बाद आराम से लोग 100 से लेकर 105 मार्क्स स्कोर करते हैं, जबकि आमतौर पर लोग इसमें डबल डिजिट में ही रह जाते हैं। 100 से लेकर 107 मार्क्स 109 मार्क्स तक हमारे स्टूडेंट लाने में सक्षम हो सकते हैं इस पेपर में। ये पेपर अब तक का सबसे अच्छा गया है एज पर हमारे स्टूडेंट्स, क्योंकि पेपर थोड़ा सा इजी लेवल ही आया था। गद्य कभी इजी होते नहीं, गद्य में आपको गूढ़ अर्थ निकालना पड़ता है। तो ऐसे ही गद्य की प्रैक्टिस हम अपने फुल एंड टेस्ट में कराते हैं। अपने कह सकते हैं ग्रुप में 10 फुल एंड टेस्ट जो कराते हैं उसमें अच्छे तरीके से आपको तैयार कर देते हैं गद्य पहचानने के लिए। और ये जो शीर्षक लिखने वाला आता है, सबसे पहले तो ये आपका आशय लिखने वाला आता है, आशय या भावार्थ पूछता है, ये 5 मार्क्स का आता है। समाजीकरण के लिए सामाजिक नियंत्रण के अन्य साधन शिक्षा से भिन्न क्यों है, ये आपको इसमें पैराग्राफ पढ़ करके बताना पड़ता है, गद्य पढ़ करके इस प्रश्न का उत्तर देना पड़ता है। ये 5 मार्क्स का आता है। रेखांकित अंशों की व्याख्या 20 मार्क्स की आती है। जबकि जो पहले के बाद दूसरा गद्य होता है, इसमें उचित शीर्षक देना पड़ता है, ये 5 मार्क्स का। स्पर्धा और सहयोग में अंतर स्पष्ट करना है, ये आपको गद्य पढ़ करके स्पर्धा और सहयोग का जो कुछ भी बताया गया उसका अंतर स्पष्ट करना है। गद्यांश का संक्षेपण लगभग 1/3 शब्दों में करना है, 20 मार्क्स का आता है। हम लोगों ने लाइव सेशन करके लगभग सारे डाउट इसके दूर किए थे। एग्जाम के 1 हफ्ते पहले तक हमने लाइव करके हमारे जो एक्सपर्ट टीचर आर्या मैडम ने सब कुछ इसमें समझाया था आपको। ये थोड़ा सा ब्लर दिख रहा होगा, ये पत्र वाला पत्र इस बार काफ़ी इजी आया था। हमने आपको बताया था कि एक्सपेक्टेड है इस बार कि सरकारी पत्र या शासकीय पत्र देंगे और इसमें आपको सिनेरियो देंगे, उस पर लिखना पड़ेगा। अगर ब्लर है तो मैं पढ़ करके सुना दे रहा हूँ। उत्तर प्रदेश पुलिस महानिदेशक की ओर से पत्र जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए, का जिला को, इसमें जिले का नाम नहीं दिया है, का जिला पुलिस अधीक्षक को पत्र लिखिए, जिसमें संबद्ध जिले में आपराधिक घटनाओं की रोकथाम के लिए कठोर कार्रवाई करने की अनुदेश दिए गए हैं। मतलब पुलिस महानिदेशक जो लिखेंगे किसको, किसी भी का जिले के पुलिस अधीक्षक को कि आपके क्षेत्र में अपराध बढ़ते जा रहे हैं, उसके लिए आवश्यक कार्रवाई करें, कठोर कार्रवाई करें, आपराधिक घटनाओं पर रोकथाम लगाई। तो का जिले आप कोई भी ले सकते हैं। आपराधिक घटनाओं की रोकथाम बहुत तमाम मैटर है, आप उसमें सुझाव दे सकते हैं कि पुलिस अधीक्षक जो ये पुलिस महानिदेशक पुलिस अधीक्षक को क्या क्या कहेंगे, क्या क्या कह सकते हैं, उन पॉइंट्स को भी लिख सकते हैं। काफ़ी ईजी होता है। ऐसे कई सारे पत्र हमने फुल लेंथ पेपर में कराए। फिर ये परिपत्र भी इस पर पूछा गया है। उप सचिव गृह मंत्रालय भारत सरकार की ओर से राज्य सरकारों को परिपत्र भेजना था, जिसमें प्रसूति पूर्व भ्रूण लिंग परीक्षण जो होता है, यानी फीटस का जो सेक्स डिटर्मिनेशन किया जाता है, जो कि इलीगल भी है। किस कानून के तहत इलीगल है ये आप कमेंट सेक्शन में लिख कर बताइए। ये पता होना चाहिए आपको किस वर्ष में वो अधिनियम आया था। ये खैर प्री के लिए हो गया। अगर ये आप मेंशन कर देते तो और भी बहुत सुंदर बात हो जाती कि मतलब ये प्रसूति पूर्व लिंग परीक्षण जो है पैन है, ठीक है, किस अधिनियम के तहत, और उस पर पूर्ण प्रतिबंध लगाने संबंधी क्या क्या प्रावधान यहाँ पे करने चाहिए राज्य सरकारों को, कि पुलिसिंग बढ़ानी चाहिए, है ना, मॉनिटरिंग करनी चाहिए, जो लैब्स वगैरह होती हैं उनका समय समय पर निरीक्षण करना चाहिए, वहाँ पर औचक छापेमारी करनी चाहिए, लाइसेंस उनके चेक किए जाने चाहिए, उनकी मशीनें वगैरह चेक किए जानी चाहिए समय समय पर। इसके बाद हमेशा ये विलोम शब्द लिखने को आते हैं। सार युक्त, सकाम, पुरस्कृत, पूर्वकालीन, उत्थान, समीप, ईश्वर, कृत्रिम, रोगी, ऊर्ध्वगामी, सभी के विलोम, आई रिपीट सभी के विलोम हमारे स्टडी मटेरियल में गिवन थे। आप 10 के 10 नंबर इसमें स्कोर कर सकते थे। स्टडी मटेरियल हमारा ही कॉम्प्रिहेंसिव है और सब में मिस कर देंगे आप कुछ ना कुछ शब्द। उपसर्ग का निदेश करना है, ये अच्छे से हमने बताया था। कई सारे हमने प्रैक्टिस भी कराए थे फुल एंड टेस्ट में और सभी हमारे स्टडी मटेरियल से हैं। अध्यात्म ले लीजिए आप, अभ्युदय, स्वागत, प्रत्यक्ष, सारे गिवन है। पावक, पाणनीय, झाड़ू और शक्ति, बलिष्ठ, ये सभी भी गिवन है प्रत्यय की लिस्ट में। इसको भी आप कर सकते थे सारे। वाक्यांश के लिए एक शब्द या पदबंध कई बार अलग से दे देता था यूपीपीएससी, इस बार वो काम भी नहीं किया गया है। ये सारे किए जा सकते थे। कहीं पर लौट करके आया हो तो उसको बोलते हैं प्रत्यागत। जो कहीं से लौट कर आया हो, जो अपनी जन्मभूमि छोड़कर विदेश में प्रवास करता हो
ये सारे मैंने लिख दिए, आप देख लीजिएगा। ठीक है, दुष्कर, अभियुक्त, सपत्नीक, प्रवासी, ये सारे हमारे स्टडी मटेरियल में गिवन थे। अपने हमें अपने माता पिता की आज्ञा अनुसार चलना चाहिए। अब यहाँ पर अगर की जगह के कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। की जगह पर क्या हो जाएगा, के। इसके बाद वह डरती डरती घर में घुसी, तो यहाँ पर डरती डरती की जगह हो जाएगा डरते डरते। आज मैं हरी हरी मटर लाया हूँ, तो यहाँ पर हरी हरी की जगह होगा सिर्फ एक बार हरी। ठीक है, ये आपको रीराइट करना होता है, तो मैं बस वही बता दे रहा हूँ कि अमेंडमेंट इसमें होगा। उसने सारा दोष अपने सिर पर ले लिया, तो पर यहाँ पर एक्स्ट्रा है, पर बस डिलीट कर देंगे, ये सही हो जाएगा। उसने सारा दोष अपने सिर ले लिया। मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है ताकि उसे अपना पेट पालना है। अब यहाँ पर इसको रिप्लेस कर देंगे तो ये सही हो जाएगा। मनुष्य इसलिए परिश्रम करता है क्योंकि उसे अपना पेट पालना है। बाकी अशुद्ध वाक्यों की शुद्ध वर्तनी लिखना होता है, तो उसका भी मैंने पूरा लिख दिया है। अभी सब आसान इसीलिए था क्योंकि हमारे स्टडी मटेरियल में सब गिवन है। ठीक है, सारे हमने करा दिए थे, और ये मुहावरे लोकोक्तियों में भी कुछ ऐसा खास नहीं आया है। ठीक है, मेरे हिसाब से अगर आप जनरल उत्तर प्रदेश की भाषा बोलते हैं तो ये सारे आपको पता होंगे। ये उत्तर प्रदेश की बोलियों में, भाषाओं में सब यूज होते हैं, सारे के सारे। इंग्लैंड लगे ना फिटकरी रंग चोखा हो, कितनी बार ये मुंशी प्रेमचंद के कथानक में यूज हुआ है। काट की हांदी एक बारी चढ़ती, रिपीटेड है। हाथ पीले कर देना सभी को पता है। घड़ों पानी पड़ना, शर्मसार होना, गंगा नहाना, कोई काम करके मुक्ति पाना, गूलर का फूल। ठीक है, जो असंभव टाइप की व्यक्ति असंभव चीज होती है उसको गूलर का फूल कहा जाता है। कोल्हू का बैल, कड़ी मेहनत करने वाला, सारे किए जा सकते थे। वाक्य प्रयोग करने में थोड़ा सा इंटेलिजेंस आपको रखनी, क्योंकि 30 मार्क्स का आता है। कोशिश करना चाहिए कि वाक्य प्रयोग काफी रिलेवेंट हो। थोड़ा सा करंट अफेयर के लिंक, करंट अफेयर से जो पॉलिटिक्स से लिंक करके लिखेंगे तो और भी अच्छा माना जाता है। सारी सब चीज़ की प्रैक्टिस हमने कराई थी। अगर आपने स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का ग्रुप ज्वाइन किया हो, और सिर्फ ज्वाइन करना ही काफ़ी नहीं है, जो प्रैक्टिस आर्या मैडम कराती हैं हमारे ग्रुप में, और जो हमारे टीचर्स कराते हैं, अगर आप वो करते हुए चलते हैं तो आराम से ट्रिपल डिजिट में स्कोर करते हैं। 100+ आप ला सकते हैं। हालांकि ये एकदम से नहीं आ जाता है, इसमें मेहनत करनी पड़ती है, अपनी कॉपीज चेक करानी पड़ती है ग्रुप में, और ये बिल्कुल किया जा सकता है। आगे के लिए आप ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। जिनका पेपर अच्छा हुआ है, अच्छी बात है। जो लोग इस बार प्रीलिम्स के लिए कर रहे हैं, वो मैं रिकमेंड करूंगा कि हिंदी का ग्रुप लॉन्ग टर्म के लिए ज्वाइन करके स्टडी फॉर सिविल सर्विसेज का तैयारी कर सकते हैं। काफ़ी अफोर्डेबल रेट्स पर ही अवेलेबल है।